अडवाणी जी संघर्ष करो। मुंबई निवासी बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, ये भाई गिरेंगे। अन्यथा हमारा जो ड्राइवर है ना, वो बार बार हमको कहता है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ इसी प्रकार से शुरू होता है। वो कहते हैं कि हमारे इस रथ में 2 जनरेटर भी लगे हुए हैं नीचे, और इसीलिए अगर रथ के बहुत निकट होगी ये पटाखे और कहीं कोई चिंगारी आ गई तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए उसके बाद बार बार सबको कहते आए हैं कि अपने मन की प्रसन्नता दिखाने के लिए या तो रथ के पहुंचने से पहले पटाखे छोड़ दें या रथ के जाने के बाद छोड़ दें, रथ के समय में छोड़ दें। इस समय तो मुझे आपको धन्यवाद देना है, मुंबई के निवासियों को, और विशेषकर शिवसेना के मेरे पुराने साथी पुढे राज पुरोहित को अध्यक्ष है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, इस रथ यात्रा का स्वागत किया। मुझे याद आता है कि मैंने 21 साल पहले अपनी पहली यात्रा करने की कोशिश की थी, राम रथ यात्रा। सोमनाथ से चला था अयोध्या जाने के लिए, अयोध्या पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही मुझे रोक करके और बंदी बना लिया गया। लेकिन उस यात्रा के बाद से लेकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई राजनीतिक संदेश या कोई भी संदेश अगर कोई राजनीतिक दल जनता को पहुंचाना चाहता है तो यात्रा से अधिक कोई प्रभावी तरीका नहीं। आज ये मेरी छठी यात्रा है, छठी यात्रा है, और मैं हमेशा मानता था कि राम रथ यात्रा की तुलना में और कोई यात्रा हो नहीं सकती जिसको इतना जन समर्थन मिले। लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि 2 यात्राएं ऐसी हुई हैं, एक स्वर्ण जयंती रथ यात्रा जो 1997 में मैंने निकाली थी, और एक यह जन चेतना यात्रा जो 2011 में मैंने निकाली है। जिन 2 में जो जन समर्थन मिला है वो सर्वथा अपूर्व है, राम रथ यात्रा से भी बढ़कर है। अडवाणी जी संघर्ष करो। और मैं इसका विश्लेषण क्या करता हूँ, ये बात सही है कि भारत की जनता में राम भक्ति की अपील है, बहुत बड़ी अपील है, और जिसके कारण जब रामानंद सागर ने रामायण बनाया था तो सबको स्मरण होगा कि प्रातःकाल 9 बजे संडे को और सारी गतिविधि ठप हो जाती थी 9 से लेकर के 10 बजे तक। लेकिन यह भी मैंने अनुभव किया है कि राम भक्ति की अगर अपील है जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, तो अंग्रेजों के खिलाफ जिसने सैकड़ों साल तक लड़ाई लड़ी उसके लिए राष्ट्र भक्ति की भी कोई कम अपील नहीं है। इसीलिए अगर जनता को लगता है कि यह कार्य जो है वो राष्ट्र हित में है और राष्ट्र के लिए जरूरी है तो उसका भी समर्थन उसी उत्साह से मिलता है जैसा राम भक्ति के लिए मिलता था। मेरी पहली की 5 यात्राएं, और इस यात्रा में एक और अंतर है। वो अंतर यह है कि उस समय मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मेरे नेता वाजपेयी जी भी साथ थे पूरा समर्थन देने के लिए।
इस बार वो समर्थन देने की स्थिति में नहीं है, अस्वस्थ है, और इसीलिए इस यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले 10 तारीख शाम को मैं उनसे मिलने गया था, उनको इस यात्रा के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेकर के चला। एक और सहयोगी जो सभी यात्राओं में मेरे साथ थे और जिन्होंने एक प्रकार से मेरी रथ यात्रा की कल्पना की थी अयोध्या के आंदोलन के समय, वो प्रमोद जी भी हमारे साथ नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी कमी रही है। लेकिन मुंबई जब आया हूं तो मुझे विश्वास है कि मुंबई के सब जितने सारे नागरिक हैं, मुंबई के सारे साथी हैं, शिवसेना के मनोहर जी जोशी जैसे और बाला साहब ठाकरे जैसे और उद्धव जैसे, ऐसे सारे हमारे जितने मित्र हैं, उनके सहयोग से, हाँ रामदास अठावले भी हमारे साथ जुड़े हैं। और अभी अभी जिस दिन मैं नागपुर पहुंचा तो उस दिन शानदार खबर मिली हमको खड़कवासला की जीत की, और उसमें रामदास अठावले का भी योगदान था। धीरे धीरे करके स्थिति ऐसी बन रही है कि जिसके कारण आम जनता को मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि दुनिया में हमारा नाम पिछले दिनों में बदनाम हुआ है। भारत खराब नहीं हुआ है, लेकिन भारत का नाम खराब हुआ है हमारे कुछ नेताओं के कारण। मैं केरल गया था अभी, जहां के बहुत सारे लोग दुबई में, अरब कंट्रीज में काम करते हैं, अपने परिवारों को धन भेजते हैं हर महीने, जो कि उनके घर का पालन पोषण करता है, और वो जो धन आता है वो हमारे देश के खजाने में भी वृद्धि करता है। बाहर का खजाना है, बहुत लाभ होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में उसमें कुछ कमी आई है। कमी क्यों आई है कि एक धारणा बैठी है, इंडिया इज ए करप्ट कंट्री, भारत एक भ्रष्ट देश है, रोज कोई न कोई कांड होता रहता है, कोई न कोई घोटाला होता रहता है। इस यात्रा पर निकलने का एक मेरा उद्देश्य ये भी है कि जनता के मन में फिर से आत्मविश्वास पैदा हो कि नहीं, हमारा देश भ्रष्ट देश नहीं है। हमारा देश, सामान्य नागरिक जितने हैं देश के, वो ईमानदारी से अपना अपना काम करते हैं। राजनीति में कुछ लोग केंद्र में पहुंच जाते हैं, सरकार में पहुंच जाते हैं, वो भ्रष्टाचार करें, ये हो सकता है, लेकिन देश भ्रष्ट नहीं है। यह बात मन में बैठनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि इतना प्रबल समर्थन मिला है। मैं तो देख करके हैरान हुआ हूं, और मुझे विश्वास है कि आज शाम को जब बोरीवली में हमारा कार्यक्रम होगा, हाँ मैं कराता हूं, बोरीवली में हमारा कार्यक्रम होगा तो उसमें वैसे ही उत्साह दिखेगा। इस समय 3 नारे जो मैं सब यात्रा के सभी सभाओं में लगवाता हूं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि वो 3 नारे लगाए, क्योंकि वो यात्रा के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। पहला नारा मैं कहूंगा भ्रष्टाचार। आप संकल्प करेंगे मिटाएंगे, जोर से कहेंगे मिटाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। दूसरा नारा होगा काला धन, और आप कहेंगे वापस लाएंगे। काला धन कितना है? 25 लाख करोड़। 25 लाख करोड़, और वो 25 लाख करोड़ अगर आ जाए यहाँ पर, तो मैं कहूंगा कि वो केवल गांव में ही लगना चाहिए, शहरों में नहीं लगना चाहिए। और गांव में अगर लगेगा तो हिंदुस्तान का एक गांव भी नहीं बचेगा जहां पर बिजली न हो, पानी न हो। भारत माता की। और हर किसान को अपने खेत के लिए पर्याप्त जल न हो, डिस्पेंसरी न हो, विद्यालय न हो, पक्की सड़क न हो, बहुत बढ़िया हो जाए। काला धन वापस लाएंगे, जोर से काला धन वापस लाएंगे। और अगर ये काला धन वापस आ गया तो फिर ऐसी समृद्धि आएगी गांव में कि हम कह सकेंगे कि भारत एक नया भारत बन गया। इसीलिए तीसरा नारा होगा भारत देश आप कहे नया बनाएंगे, भारत देश नया बनाएंगे, भारत देश नया बनाएंगे। और जब नया भारत वो बन जाएगा तब सचमुच
भारत की जय जयकार करते हुए आनंद आएगा। मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।